वगैरह एकदम क्लियर है क्या? सभी बच्चों को थम्स अप कर दो फटाफट से, एक बार आ जाइए। जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे तुरंत प्रभाव से, फटाफट से शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गिनना, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पर उससे पहले दोस्तों आप लोग जो है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, ये जो यूट्यूब चैनल है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। कल एक्सपेक्टेड पेपर भी दोस्तों अपना हो चुका है, ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेड पेपर की जो क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं कि 8 बजे डेली हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे। तो याद रखिएगा आज लेसन नंबर 2 जो है हम लोग यानी एक्सपेक्टेड पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डल चुकी है जो कि इस tariके से है। पर शुरुआत करेंगे पहले मोटिवेशनल कोट से, वही चीज, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। रीजनिंग बाय दीपक सर के नाम से टेलीग्राम है जिसका लिंक है t.me/reasoning by दीपक सर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर पीडीएफ डल गई है, अभी पिन भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर के अंदर। सबसे पहले ट्राइंगल के फटाफट से कंसेप्ट देखेंगे क्या होता है, एकदम गोली की स्पीड से जवाब देते जाना। सबसे पहला टाइप देखिए ट्राइंगल के अंदर, है ना, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से देखिएगा। जब भी त्रिभुज इस तरीके से दे रखे हों, शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है, शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है, शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है इसके अंदर? पहली वाली आकृति में जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिएगा। इसके अंदर एक त्रिभुज है, इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 1 2, 1 और 2 से मिलकर कितने ट्राइंगल हो गए? 3 ट्राइंगल हो गए। यहां पर कितने ट्राइंगल है जल्दी से बताएंगे? 1 2 3, और फिर उसके बाद 1 और 2 से मिलकर बनने वाला, देखिए 1 और 2 से मिलकर बनने वाला ये हो गया 4, फिर 2 और 3 से मिलकर बनने वाला ये हो गया 5, और फिर 1 2 3 तीनों से मिलकर बनने वाला 1 2 3 तीनों से मिलकर बनने वाला ये कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट यहां पर देखिए 1 2 3 4, 1 और 2 से मिलकर बनने वाला 5, 2 और 3 से मिलकर बनने वाला 6, 3 और 4 से मिलकर बनने वाला 7, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। फिर भाई साहब देखना इधर, इन तीनों से मिलकर बनेगा एक, ये 8, फिर पीछे वाले तीनों से मिलकर बनेगा, ये पीछे वाले तीनों मिलकर बनेंगे, ये 9, और फिर ये पूरा बड़ा वाला ये हो गया 10। लेकिन इस तरीके से काउंटिंग नहीं करनी है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही चीज़ों को सीखने वाले हैं। फटाफट से एक बार जल्दी से आ जाइए। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि अगर शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला दिया, यहाँ तो एक ही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला दिया तो सिर्फ अंदर बनने वाले जो खंड हैं उनकी काउंटिंग करो और जोड़ दो। ये लो 3 यहाँ पे आ गया आंसर। यहाँ पर कितना दे रखा है 1 2 3, तो सबको जोड़ दो बस नंबरिंग करके, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर कितना दे रखा है 1 2 3 4, तो सबको जोड़ दिया 1 2 3 4, ठीक है, सबको जोड़ने पर कितना आ गया 10 आ गया दोस्तों। यस और नो फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल सही है, या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम एक तरीके से, क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हैं। और प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइड बाय 2 ये होता है। या फिर इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, 1 2 है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 त्रिभुज तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 का आगे वाला कितना है 3, तो 2 तिया 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 को उसकी आगे वाली संख्या से गुणा करो, 3 इंटू 4, 3 चौक 12, सही है, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 को आगे वाले नंबर 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5 20, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया, सही है। तो फिर जल्दी से मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तो बनता है फिर, है ना, फटाफट से एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बता दोगे क्या? देखना इधर,
ये लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके बता दें कि कितने हैं इसके अंदर। जल्दी से, बिना पेन और बिना पेन उठाए हुए, बिना पेपर उठाए हुए, फटाफट से बता देना बस। कितने त्रिभुज है इसके अंदर? इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं और इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? बता दीजिए। क्या बात है, फटाफट से देखो, बस पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, या तो सबको जोड़ दो, या तो भाई साहब सबको जोड़ दो ऐसे, इसमें फिर भी टाइम लगेगा आप 15 निकालने में, लेकिन डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, n+1 डिवाइड बाय 2, यानी अंदर कितने हैं, 5 त्रिभुज है ना, तो 5 को उसके आगे वाली संख्या 6 से गुणा करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये कितना हो गया, 15 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 उसके आगे वाली संख्या 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना आ गया, 36। कर लेंगे फटाफट से, थम्स अप कर दें, यस सर कर लेंगे। तो ये था टाइप 1। लेकिन अगर मान लीजिए त्रिभुज मैंने ये दे दिया, तो आपको सपोज करिए त्रिभुज मैंने, ये जो त्रिभुज है उसमें इस बार यहाँ पर शीर्ष ले लिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर, समझ में आ रहा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिला रहे हैं, तो शीर्ष इस बार ये ले लिया, तो सामने वाली भुजा यानी इसको आधार मान लेंगे, इसको आधार मान के त्रिभुज चेक करेंगे, कितने हैं, 4, तो 4 को आगे वाली संख्या 5 से गुणा किया, आधा कर दिया, यानी इसमें कितने हैं, 10। क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे गिने या इस जगह से गिने, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट से। नेक्स्ट अगला देखिएगा, यहाँ पर अब 36 भागों में बांट दिया, टाइप 2, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। अब यहां पर इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक कहती है जितनी 36 लाइनें उतने त्रिभुज, ठीक है। कुल त्रिभुज बराबर कुल क्षैतिज रेखा, कुल क्षैतिज रेखा, कुल त्रिभुज बराबर कुल क्षैतिज रेखा। यहां पर एक क्षैतिज रेखा तो एक त्रिभुज, 2 क्षैतिज रेखा तो 2 त्रिभुज, 3 क्षैतिज रेखा तो 3 त्रिभुज, 1 2 3 4 क्षैतिज रेखा तो 4 त्रिभुज। खत्म हो गई भाई साहब पिक्चर क्या हो गई, खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो फिर यार एक प्रश्न तो वैसा बनता है फिर, अब भैया आधार किसको ले लिया उसने, तुम ये मत सोचना जीवन में कि हमेशा बस यही टाइप का प्रश्न आएगा, यही आधार लिया जाएगा। आधार ये भी ले सकता है इधर वाला, और इस तरीके से भी डिवाइड कर सकता है। तब जैसे काउंटिंग तुम यहाँ से कर रहे थे इसको आधार मानते हुए, इस बार अब इसको आधार मानते हुए काउंटिंग करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेखाएं हैं तो 10 त्रिभुज हैं इसके अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलिए 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 फटाफट से, जल्दी से, तुरंत। क्लियर है, समझ में आ गया? सभी लोग थम्स अप कर देंगे कि यस सर समझ में आ गया। शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। नेक्स्ट अगला टाइप 3, मान लो दोनों साथ में आ जाएं। परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बोथ आर गिवन इन द ट्राइंगल, ठीक है, दोनों ही दे दी इस बार। तब क्या करेंगे अब? लीजिए, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? भूल जाओ, मान लो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन मान लो है ही नहीं, सिर्फ इतना सा फिगर है अगर सपोज करें आपके पास, तो ये तो अभी आपने गिना है ना। अगर एक लाइन होती तो आपको पता है कि आधार पर कितने बन रहे हैं, 1 2, 1 और 2 से मिलकर 3। पर अब ये एक और लाइन दे दी उसने, एक और लाइन दे दी, तो भाई साहब ये 1, ये 2 और फिर इस 1 और 2 से मिलकर 3 और बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए यहाँ पर। भाई मान लो अगर ये लाइन नहीं थी तो बड़ा वाला त्रिभुज 1 2 और दोनों से मिलकर 3,
पर इस लाइन के बनाने के बाद 1 2 और इस 1 और 2 से मिलकर ये भी 3, तो 3 और 3 6 हो रहे हैं। तो देखिए 6 डायरेक्टली लाने का तरीका ये है, सबसे पहले बेस लाइन पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, मतलब कितने पोर्शंस बन रहे हैं, ठीक है, सेक्शंस कितने बन रहे हैं 2, तो आप उसको जोड़ दो पहले, ठीक है। एक लाइन पर 2 सेक्शन से मिलकर 3 ट्राइंगल, एक लाइन पर 2 सेक्शन से मिलकर 3 ट्राइंगल, तो 2 लाइन हैं, 2 लाइन पर 3 सेक्शन से मिलकर कितना होगा, 2 लाइन पर टोटल 3 से मिलकर कितना हो जाएगा 6 ट्राइंगल, कितना हो गया 6। सीधा लेके आओ, सीधा करो फटाफट से। सबसे पहले आधार पर बनने वाले एक लाइन से कितने बनेंगे टोटल 1 + 2 + 3, एक लाइन से कितने बने 6, तो टोटल लाइनें कितनी है 2 × 6 कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन अब ये तो चमत्कार हो गया भाई साहब, यहाँ तो लाइन ब्रेक हो गई भाई, यहाँ तो समझ में आया कि हाँ यार 6 है, ये समझ में आया कि 12 है, पर ये क्या हुआ, ये तो लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक हो गई तो आप जानते हो ना क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग काउंट होगा, सबके लिए अलग अलग कैसे काउंट होगा, 1 2 3 4 5 से अलग काउंट होगा। पहले ये बताओ 1 2 3 4 5 से मिलकर कितने बने 15। ये लाइन कितने ट्राइंगल को कवर कर रही है, 2 ट्राइंगल को कवर कर रही है, ठीक है। तो 2 से मिलकर कितने बनेंगे, 2 से मिलकर फिर से 3। फिर ये लाइन कितनों को कवर कर रही है, 3 को कवर कर रही है, तो 1 + 2 + 3 से मिलकर कितना हो जाएगा 6। फिर ये लाइन कितनों को कवर कर रही है, 2 को कवर कर रही है, तो 1 और 2 से मिलकर यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। सबको ऐड कर लो, कितना हुआ 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 3 टोटल कितना आया दोस्तों 27 इज द करेक्ट आंसर। कितना आया 27। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो फिर करके बताएंगे आप लोग जल्दी से कि कितने ट्राइंगल बनने वाले हैं भाई, ठीक है। जल्दी से बता दो, इसके अंदर टोटल ट्राइंगल बता दो कितने, टोटल ट्राइंगल कितने हैं जल्दी बता दीजिए बस। इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 से मिलकर कितने बनेंगे जल्दी से 1 2 3 4 5 से मिलकर 15। फिर यहाँ पर 1 2 3 से मिलकर बस नंबर देना है और काउंटिंग करनी है ऐड करके 6। फिर यहाँ भी 1 2 3 से मिलकर कितना बनेगा 1 + 2 + 3, ये भी कितना हो गया 6। तो जल्दी से बताएंगे 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, 21 और 6 कितना हो गया 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल फाइंड करिए, इसके अंदर कितना बनेगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। जल्दी से देखेंगे यहाँ पर 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इतना याद होना चाहिए। 4 का योग 10 होता है, 5 का 15, 6 का 21, तो ठीक है ना। फटाफट से ये लिखा और काउंट कर लिया हमने।
कितना हो गया 21, तो ये हो गया। फिर ऐसे ही ये 1 2 3 पे कवर कर रहा है तो 3 से मिलकर 6, फिर ये 1 और 2 से मिलकर कवर कर रहा है तो 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। फिर ये 1 2 3 से मिलकर 6, फिर ये भी 1 2 3 से मिलकर 6, और फिर ये भी 1 2 और 3 से मिलकर 6। सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 6 6 12 6 3 18 6 चौका 24 और 3 कितना हो गया 24 और 1 25 और 20, 25 और 20 ये हो गया आपके पास 45 और 3 48, 48 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से कितनी स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप करके बताएंगे फटाफट से, देखते हैं। अब यहां पर लाइन ब्रेक नहीं है, मैक्सिमम यही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। कितने ट्राइंगल है, 5 सेकंड में जवाब देना है, 5 सेकंड में जल्दी से 5 सेकंड में जवाब देना है। 1 + 2 + 3 सर 3 से मिलकर 6, फिर एक लाइन पर 6, तो टोटल कितनी लाइनें, 3 लाइनें हैं, तो 3 × 6 कितना कर देंगे 18 सर, 18 आ गया सर, इसका आंसर खत्म हो गया। कितने सर 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितना बनेगा, 4 से मिलकर कितना बनेगा 10, एक लाइन पर 10, तो टोटल लाइनें कितनी है 5 लाइनें हैं सर, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, 50। क्लियर है, सही है क्या भैया, सभी लोगों का सही है, सभी लोग थम्स अप कर देंगे यार जल्दी से। देखो एक ही चीज मैं मांगता हूं आप लोगों से कि फटाफट से शेयर कर दो एक बार और लाइक कर दो दिल से, ठीक है। धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है हमारी क्लासेस की। अब ये देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है और अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है। तो डायरेक्टली इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप 4n - 3। क्या यूज कर सकते हैं 4n - 3। यहां पर n क्या है, n क्या है, एक्चुअल ट्राइंगल, ठीक है। एक्चुअल ट्राइंगल कितने हैं, एक्चुअल ट्राइंगल तो देखें तो ये एक ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल, एक्चुअल ट्राइंगल हैं 2, तो देखना कैसा बनेगा 4 × 2 - 3 = कितना आ जाएगा 5, 5 है सर इसके अंदर, तो कैसे 5 1 2 3 4, और भाई साहब ये बाहर वाले की काउंटिंग सही है 4, और ये टोटल हो रहा है 5, सही है। यानी एक कंसेप्ट और बनता है कि जब किसी भी त्रिभुज ट्राइंगल के इंटरनल में आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल गिवन इन अ ट्राइंगल, जब एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है और ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो भाई साहब इसके अंदर कितने बनेंगे 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने बनेंगे जल्दी से बता दो, टोटल हो गए 5। तो ये आप डायरेक्टली कंसेप्ट याद कर सकते हो। अच्छा अंदर वाला त्रिभुज तो इससे बनेंगे 4, फिर अंदर वाला त्रिभुज फिर इससे भी बनेंगे 4, और बाहर वाले की काउंटिंग लास्ट में, तो ये हो गया टोटल 9। देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अच्छा अंदर वाले त्रिभुज से कितने, अंदर वाले त्रिभुज से 4, फिर अंदर वाले त्रिभुज से कितने 4, फिर अंदर वाले त्रिभुज से कितने 4, और बाहर वाले की काउंटिंग लास्ट में, तो टोटल कितने हो गए भाई, बेसिक कंसेप्ट देख लो इधर पहले 12 और 1 ये हो गया 13, और नहीं तो ये फॉर्मूला है ही सर, इसका भी यूज कर सकते हो आप। इसका क्या यूज करोगे, देखो एक्चुअल ट्राइंगल कितने हैं 1 2 3, तो यहां पर n की वैल्यू रख दो 3, यानी 4 × 3 - 3, 12 में से 3 गए तो 9 आ रहा है इसका आंसर। देखो इसको देख लो, एक्चुअल ट्राइंगल 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 × 4 - 3, 16 में से 3 जाएगा तो 13। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बता दो जल्दी से, पहले तो फटाफट से बता दो कि यस सर कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर ये 2 क्वेश्चन आपके पास में हैं, देखते हैं। आकृति ऐसी ही थोड़ी ना आएगी, कुछ तो चेंजेस करेगा, फर्क बस इतना सा है कि लाइन ने बना दी इसमें, ठीक है। तो जल्दी से त्रिभुज ज्ञात करके बता दीजिए इसमें कितने। हमेशा बड़े से बड़े शेप को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करो, मजा तब आता है। चलो बनाओ।
चलिए देखिएगा इधर यहाँ पर सेम कंसेप्ट, बड़े से बड़े ट्राइंगल को छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने बड़े से बड़े ट्राइंगल को, सही है, क्लियर है। इसके अंदर आपने पढ़े ही हैं कितने, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, इसके अंदर कितने हैं 5। अब आपने क्या किया, अब आपने किया क्या है, आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर ये लाइन बना दी। तो इस लाइन के बनाने से कितने बने भैया, ये 1 2 3 4 और ये 5 तो आप गिन चुके हो यहां पर। इस लाइन के बनाने से 2 बने हैं, इस लाइन के बनाने से 2 बने हैं, इस लाइन के बनाने से 2 बने हैं। तो 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, इसके अंदर 11 हो गए। अब ऐसे ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसको भी कर लो भाई साहब, डिवाइड कर लो, ठीक है। बड़े से बड़े ट्राइंगल को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे शेप को, ठीक है। ये लाइन अभी पहले हटा देता हूँ, पहले तो ये गिनो, यहाँ तक आपने गिना है, कितने हैं इसके अंदर, एक ट्राइंगल से अंदर एक ट्राइंगल से कितने बनेंगे 4, फिर से अंदर एक ट्राइंगल से कितने बनेंगे, अंदर फिर से कितने बनेंगे 4 और बनेंगे। एक बाहर वाले की काउंटिंग लास्ट में, बाहर वाले की काउंटिंग हमेशा लास्ट में होगी। तो भैया 9 तो यही है ना, 9 सही है, 9 ये है। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, 4n-3 कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं, तो 4 × 3 - 3 ये आ गया 9, ऐसे भी लेके आ सकते हो, लेके आए। अब भाई साहब इस लाइन को देखो, ये लाइन, इस लाइन के ड्रॉ करने से कितने ट्राइंगल बने, 2, इस लाइन के ड्रॉ करने से 2, इस लाइन के ड्रॉ करने से 2 और बने, तो 2 2 4 और 2 6, तो 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, सही है क्या, 9 में 6 जोड़ा 15 आ गया, यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल टाइप 4 का। अब देखना है इधर यहां पर टाइप 5 देखिएगा, फाइंड द ट्राइंगल इन क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति में त्रिभुज ज्ञात करेंगे। अब बनाते जाओ, बताओ मुझे कितने बनेंगे। ठीक है, बंद आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना है, फटाफट से बता दीजिए कितने। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 0 भाई साहब, इसके अंदर कोई ट्राइंगल नहीं है, इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल नहीं है। यहां पर कितने ट्राइंगल हैं, यहां पर कितने ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल हैं। अब यहां पर देखो ट्राइंगल कितने हैं, बेसिक कंसेप्ट देखो। सबसे पहले ये एक क्लोज्ड फिगर है और सर 4 तो हमें डायरेक्टली दिख ही रहे हैं, उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं, 4 तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब सर 1 और 2 आपस में मिलकर बनाएगा, 2 और 3 भी आपस में मिलकर बनाएगा, 3 और 4 भी आपस में मिलकर बनाएगा, और भाई साहब 4 और 1 भी आपस में मिलकर बनाएगा, सही है। तो यहां पर अब आप ध्यान से देख लेना, 1 2 3 4 4 है ना, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 4 से 4 और बने, तो करना क्या है फिर, इसका मतलब जब भी आपको किसी क्लोज्ड फिगर में बंद आकृति में अंदर 4 खंड दे दे, 4 पोर्शन गिवन हो, तो जस्ट डबल कर देना, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर कितने 6 है ना, तो 6 × 2 कर दो, कितना हो गया 12 हो गया। यहां पर कितने 8 सेक्शन है ना, तो 8 का डबल कर दो भाई साहब, 16 कर देंगे। यस और नो, फटाफट से थम्स अप करके बता दो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज पता है क्या कॉमन है, सारे के सारे मेन शीर्ष से जारी हैं लाइनें, ये आपका क्वेश्चन है। सारी की सारी लाइनें इस सेंटर पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, देख लो, तभी आप कर पा रहे हो। 2 का डबल 4 मत कर देना, ये रूल है 4 या 4 से ज्यादा के लिए, ठीक है। रूल किसके लिए है, रूल है 4 और मोर देन 4, 4 एंड मोर देन 4 की कंडीशन के लिए, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से, इसके अंदर कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 सेक्शन बन रहे हैं, तो 5 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, सही है, 10 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका टाइप 5 कंप्लीट।
टाइप नंबर 6, भाई साहब काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत बड़ा है, कम से कम आज हम पूरा ट्राइंगल तो खत्म कर ही लेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। जल्दी से बताओ फटाफट से। अब टाइप नंबर 6 देखना भाई साहब। टाइप नंबर 6 में क्या होता है, आपको ऐसे सिमेट्रिक फिगर दे रखा होता है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये दे रखा है आपको एक सिमेट्रिक फिगर, सममित आकृति, सिमेट्रिक फिगर, सममित आकृति बनाओ। इसके अंदर कितने, भैया इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर अलग अलग मन पड़े जो रूल बताते हैं, ठीक है। तो उनको पता नहीं है कि वो रूल सिर्फ 3 सेक्शन या फिर 4 सेक्शन तक ही अप्लाई होता है, 5 में वो रूल फेल हो जाता है, काउंट करके देखते ही खत्म हो जाती है पिक्चर, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं उसी चीज़ को, इसलिए आज आप चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखते हुए और सही सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि असली मज़ा तब है जब वास्तव में हमने मेहनत की हो और काउंट की हो चीज़ें। इस टाइप का फिगर ये, ठीक है। तो देखिएगा इधर, यहाँ पर रूल आप लोग जानते ही हो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर सममित आकृति, यानी प्रत्येक भुजा से दिखने वाले त्रिभुज समान हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी साइड हैव सेम पोर्शंस या सेम ट्राइंगल्स। देखिए कितने खंडों में डिवाइड कर दिया, 3 में, तो इधर से भी 3 पोर्शन में डिवाइड है, इधर से भी 3 पोर्शन में डिवाइड है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जल्दी बताओ, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। सर शॉर्ट ट्रिक कहती है कि जितने पोर्शन बन रहे हैं ना उतने नंबर लिख दो, जितने पोर्शन बन रहे हैं उतने नंबर लिख दिए। पहला वाला नंबर सर एज इट इज लिख दो। अब इस पहले वाले नंबर को जो आपने, भाई जितने पोर्शन है, देखो इधर भी 3, इधर प्रति एक भुजा पर 3 पोर्शन है, तो 3 तक गिनती लिख दी। पहला वाला एज इट इज। अब इस 1 में 2 को ऐड करो सर, 1 को 2 में ऐड करेंगे कितना बनेगा, 3, 3 को 3 में ऐड करेंगे कितना बनेगा, 6, सही है। पीछे वालों को सबको ऐड कर लो, पीछे वालों को सबको ऐड कर लो, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। पीछे वालों को सबको ऐड कर लिया, यस और नो कर लोगे इतना, जल्दी बताओ। पहले पहला वाला नंबर एज इट इज, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 6, 3 में 3 ऐड किया 6, पीछे वालों को सबको ऐड कर दिया 10। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे वाले को ड्रॉप कर देंगे, इससे ऊपर वाले को पिक कर देंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे। तो जिसको पिक किया है ना उसको और ऐड कर देंगे, ये आ गया 13। चाहो तो आप चेक कर सकते हैं 13 एज क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला, ये तो हो गए 10। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है, सही है ना, ये 10 हो चुका है भाई, 9 तो ये और एक बड़ा वाला 10। अब 10 के बाद इस कॉर्नर से ये लगातार आने वाले 4 ट्राइंगल, सही है, क्लियर है। 9 के बाद इसको, चलो 9 गिन लिए ना, 9 के बाद इसी को गिन लो, इसी को गिन लो, ये 10, यहाँ से गिन लो 4 रो लगातार 11, इस कॉर्नर से गिन लो ये 4 रो लगातार, ये 12 और एक पूरा बड़ा वाला कैपिटल 13। और 13 लाने का बढ़िया तरीका है क्योंकि वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। तो ऐड नहीं करना है, सॉरी, अपने को करना है यहाँ पे काउंटिंग, 1 2 3 4, 1 एज इट इज, 1 में 2 ऐड किया, 3 3 में 3 ऐड किया, 6 6 में 4 ऐड किया, 10। पीछे वालों को सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 20। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये क्रॉस कर दिया, इसको पिक कर लिया, ये क्रॉस कर लिया, इसको पिक कर लिया, जिसको पिक किया उसको और ऐड कर लो, कितना आ गया, 27 आ गया। कितना आ गया भाई साहब, 27 आ गया, क्लियर है। अब एक काम कर लो, आप तो डायरेक्टली एक चार्ट बना लो और याद रख लो इसको, ठीक है। अगर लाइन कितनी होंगी, मतलब सेक्शंस कितने होंगे, सेक्शंस आपके अगर 2 होते हैं, 2 सेक्शन में टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे, 5, 3 सेक्शन में बनेंगे 13, 4 सेक्शन में बनेंगे 27, 5 सेक्शन में बनेंगे 48,
6 सेक्शन का ज़्यादा पूछ सकता है आपसे 78, इस तरीके से करते जाएंगे, सबका निकाल लेंगे आप। क्लियर है? ये डायरेक्टली अगर याद हो तो कितना समय बच गया। अच्छा, 4 में 27, 13, 5 में 48, 6 में 78, इस तरीके से याद कर लो आप। चलो कि कितने हो गए? टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। टाइप 7 देखिए, आपने इस तरीके से जरूर क्वेश्चन देखा होगा कि एक त्रिभुज है और उसके अंदर 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं। कितनी माध्यिका दे रखी है? 3 माध्यिका दे रखी है। कभी कभी इसके अंदर 2 माध्यिका दे देता है, ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभी क्या करता है ना, 2 माध्यिका के साथ साथ आधी लाइन और दे देता है, ऐसे इस तरीके से। सही है? और हमें फाइंड करना है कि ट्राइंगल कितने। एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगी। यार गजब आदमी हो यार, पीडीएफ डाल दी उसके बावजूद बोल रहे हो पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्या आदमी है यार। लीजिए, चलो बनाओ बनाओ भाई, फटाफट से बनाएंगे तुरंत प्रभाव से। तो देखिएगा, याद देखिएगा, माध्यिकाएं दे रखी हैं। माध्यिका हमेशा सेंटर पॉइंट से पास होती हैं, आपको पता है, ठीक है। मीडियन, मीडियन जिसको आप बोलते हो माध्यिका। तो माध्यिका में करना क्या होता है, ये आप लोगों के सामने। अंदर कितने सेक्शन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 सेक्शन बन रहे हैं, 6 सेक्शन बन रहे हैं तो 1 लगा देना भाई साहब, खत्म हो गई पिक्चर। 16 क्या कर देंगे? 6 सेक्शन बन रहे हैं तो ये 6, ये आगे 1 लगा दिया। कितने ट्राइंगल है इसके अंदर? हमेशा याद रखो 16 ट्राइंगल होंगे, सोचना ही नहीं। तीनों माध्यिका दे रखी हैं, 6 भाग बने हुए हैं, 16 ट्राइंगल हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं, 2 माध्यिकाएं दे रखी है, यानी कि अंदर कितने? 6 पोर्शन नहीं है। अब पोर्शन कितने? अब 4। यहाँ पे 6 पोर्शन थे तो 16, यहाँ पर 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन है। तो याद रखिएगा, देखिएगा इधर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 5 पोर्शन है, चलो ऐसे याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको तो कर दो आप 5 वाला और इसको कर दो 4 वाला, ताकि आपको कंसेप्ट ही बन जाएगा सीधा, ठीक है। ये 4 वाला, 6 पोर्शन तो 16, 6 पोर्शन, 6 पोर्शन तो 16। शीर्ष से 2 तो माध्यिका पूरी जा रही है, 1 आधी जा रही है, यानी अंदर पोर्शन कितने बन रहे हैं? अंदर पोर्शन कितने बन रहे हैं? जल्दी बताओ फटाफट से, पोर्शन कितने बन रहे हैं? 5 पोर्शन। यहां पर बन रहे हैं 5 पोर्शन और यहां पर बन रहे हैं 4 पोर्शन। देख लो आप, सही है। पोर्शन वाइज समझो आप चीजें, तो आपको हमेशा याद रहेगी चीज। भाई इसके अंदर है 6 पोर्शन तो 16, यहां पर है 5 पोर्शन, 5 पोर्शन है तो यहां पर बनेंगे 4 कम, 4 कम कर देंगे, यानी इसके अंदर बनेंगे 12। और अगर 1 पोर्शन और कम कर दिया तो 4 त्रिभुज और कम हो जाएंगे, यानी यहां पर बनेंगे 8। याद रख लेना भैया, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 पोर्शन बन रहे हैं तो 16, 1 पोर्शन कम कर दिया तो 4 ट्राइंगल कम हो जाएंगे, इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 12। और भाई साहब इसके अंदर 4 ही पोर्शन है तो इसलिए इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 8। याद रहेगा, जल्दी से बता दें फटाफट से। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज़ है। डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए ना तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार दीपक सर ने बताया था, तीनों माध्यिकाएं हैं, यानी कि 6 पोर्शन, 6 में 16। अब अगर 1-1 पोर्शन कम कर रहे हैं, यानी कि 5 पोर्शन हुए तो सीधा 4 कम कर देंगे 12। 1 पोर्शन और कम किया तो सीधा कम कर देंगे 4 और, यानी कितने? 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16, 12 और 8। टाइप नंबर 8, ये 2 त्रिभुज आपने देखे होंगे दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, है ना? आते हैं कि नहीं आते? कंटिन्यू आ रहे हैं और बहुत बार आ रहे हैं। ये 2 तरीके के स्टार जो हैं, ठीक है, ये स्टार जो हैं भाई साहब, ये आते हैं आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जिस स्टार में 5 पोर्शन बन रहे हैं उसके अंदर होते हैं 10 ट्राइंगल, उसके अंदर होते हैं 10 ट्राइंगल। अब आप सोचोगे कि सर 10 कैसे? भाई 1 2 3 4 5 तो दिख ही रहे हैं,
फिर ये 1 और 2 के बीच में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए अपोजिट वाली साइड के साथ ट्राइंगल बन रहा है। फिर 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट है, इससे भी अपोजिट साइड वाली पे ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट है, उससे अपोजिट साइड वाली के साथ आप ट्राइंगल बना रहे हो। ऐसे ही भाई साहब 4 और 5 के बीच में जो पॉइंट है, उससे आप अपोजिट में ये आप ट्राइंगल बना रहे हो। ऐसे ही 1 और 5 के बीच में जो पॉइंट है, उससे आप अपोजिट में ट्राइंगल बना रहे हो। सही है। तो 5 तो ये हो गए, और ऐसे 1 2 3 4 5 और हो गए। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 10 हो गए। यस और नो सभी लोग थम्स अप कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, अब इधर यहाँ पर देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा ना, मेहनत हमें करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। गधे घोड़ों वाली मेहनत नहीं है कि चाहे जो आता है एग्जाम में उस पे फोकस करना चालू कर दो कि हाँ क्या आया है और क्या आ सकता है। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों रीजनिंग को, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी और वो क्या दे सकता है, क्या बना सकता है, ठीक है। तो भाई साहब इसमें तो 10 हैं, 5 वाले में तो 10 हैं, क्योंकि सबसे एक 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 बन रहा है। लेकिन यहां पर नहीं बनेगा। जैसे 1 और 6 के बीच में ये पॉइंट है, तो भैया ये कोई ट्राइंगल नहीं बना, यानी यहां पर नहीं बनेगा। तो यानी कि 6 तो ये और 2 बड़े वाले, तो 6 वाले में बनेंगे 8 और 5 वाले में बनेंगे 10। 6 वाले में कितने बनेंगे? 8 ट्राइंगल, और 5 वाले में बनेंगे 10 ट्राइंगल। याद रहेगा क्या? क्या याद रहेगा सभी को? सभी बच्चे थम्स अप कर दें, लाइक कर दें सेशन को और शेयर कर दीजिए फटाफट से। अब हम लोग दोस्तों यहां पर देख लो, फटाफट से एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ये वाला टाइप जिसके अंदर हमने किया, ठीक है, लंबवत रेखाएं दे रखी हैं तो सीधा जोड़ दो, या फिर n+1 / 2 वाला फॉर्मूला लगा दो। फिर हमने सेकंड पढ़ा दोस्तों, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं देगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कुल क्षैतिज रेखाएं, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ट्राइंगल, ठीक है। फिर लंबवत और परपेंड, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दे रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि लंबवत और क्षैतिज दोनों दे रखा है। तो आधार पर बनने वाले खंडों को अंक देकर जोड़ दिया और जितनी लाइनें हैं उससे गुणा कर दिया। 1 और 2 से मिलकर 3, 1 लाइन से 3 तो 2 लाइन से 6, 1 लाइन से 6 तो 2 लाइन से 12। और यहाँ पर अगर सेक्शन डिवाइडेड है तो सबके लिए अलग अलग नंबर देकर जोड़ देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद हमने पढ़ा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है तो फॉर्मूला है 4n-3, या फिर हम ये जानते हैं कि अंदर वाला त्रिभुज से हमेशा नए कितने ट्राइंगल बनेंगे? 4 नए ट्राइंगल बनते हैं, 4 न्यू ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद बंद आकृति वाला कंसेप्ट, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट सिमेट्रिक आकृति, सबको नंबर देके और ये प्रोसेस लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये वाला 6 पोर्शन, 5 पोर्शन, 4 पोर्शन, उसके बाद 2 स्टार पढ़े। लेकिन अब दोस्तों यहां से करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की बढ़िया जो आते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन की करते हैं प्रैक्टिस ट्राइंगल के लिए। जल्दी जल्दी से आप लोग बस जवाब देते जाना तुरंत ही, ठीक है। जैसे ये 2 बॉक्स जो हैं, ये 2 बॉक्स आपस में मैंने इस तरीके से क्रॉस कर दी, तो आपको बताना है कि टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसमें। जल्दी से बताइएगा। 3 बॉक्स अगर क्रॉस कर ली तो ट्राइंगल कितने होंगे? तो ट्राइंगल कितने होंगे इसमें? सॉरी, टेढ़ी हो गई लाइन।
कितने मिनट देखते हैं कौन बनाता है भाई। चलिए देखिएगा इधर, सबसे पहले इसको देखेंगे 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने हो गए दोस्तों 8। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 से मिलकर कितने हो गए 8। 8 और 8 कितने हो गए 16। भाई कितने हो गए 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। 16 के बाद ये हो गया 17, 16 के बाद ये हो गया 17। देखो इधर जब दो भले अलग अलग गिन लेंगे 8 और 8 16, फिर उसके बाद दो कॉमन बन रहे। जब दो इस तरीके के काउंट जो फिगर्स हैं क्लोज्ड फिगर को कंबाइन करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा जॉइंट पर दो नए त्रिभुज बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए 16 और 2 18। सही है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह पर देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने हो गए 8। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 से मिलकर ये भी कितने हो गए 8। फिर यहाँ पर भी भाई साहब 1 2 3 4, 4 से मिलकर भी कितने हो गए 8। तो 8 या 24 ये हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इन दो को ज्वाइंट किया था तो दो ट्राइंगल बने थे भाई साहब। देखो इधर जब आपने इन दो को ज्वाइंट किया तो इस ज्वाइंट से दो ट्राइंगल बनेंगे। जब आपने यहाँ पर ज्वाइंट किया तो फिर से क्या बनेंगे 2 बनेंगे भाई साहब। तो 2 और 2 दोस्तों कितने हो गए 4 हो गए। तो भाई साहब 8 8 8 8, तो ये प्लस 4 4, टोटल कितने हो गए 24 और 4 28, सॉरी हाँ 24 और 4 28, 2 है 24 और 4 28। सही है। चलो इधर बता दो फटाफट से 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितना 8। इधर भी 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितना 8। इधर भी 1 2 3 4, 4 से मिलकर यहाँ भी कितना 8। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, तुरंत बताओ फटाफट से, जल्दी से बताएंगे। 8 8 8, तो 8 तिया कितना हो गया जल्दी बताएंगे। 8 तिया 24, 8 8 8, 8 तिया 24 हो गया। क्या सिखाया अभी आपको, क्या सिखाया है। जब दो सेक्शंस को आप कंबाइन करोगे तो 2 बनते हैं। तो जब आपने यहाँ पर 2 सेक्शंस को कंबाइन किया है देखिए तो यहाँ से 2 निकल रहे हैं, तो यानी इन दोनों के सेक्शन से ये 2 निकलेंगे। ऐसे ही इन 2 सेक्शंस को कंबाइन करो, इन 2 सेक्शंस को कंबाइन करेंगे तो 2 ट्राइंगल निकलेंगे कॉमन। हमेशा याद रखो 2 कॉमन निकलते हैं। तो कितने हुए 8 8 8, 8 तिया 24, 24 के बाद 2 और 2 कितने 4, तो 24 प्लस 4 कितने हो गए 28। लेकिन एक चीज देखो इधर ध्यान से आंखें खोल के, सबसे पहला आपने गिना सिंगल सिंगल से, यानी इस सिंगल पोर्शन से 8, इस सिंगल पोर्शन से 8, इस सिंगल पोर्शन से 8, 8 तिया 24। फिर दोनों को 2 2 को कंबाइन किया तो 2, इन 2 को कंबाइन किया तो 2। अब तीनों को कंबाइन कर लो भैया, अब तीनों को कंबाइन कर लो। तीनों को कंबाइन करोगे तो भी तो एक निकल रहा है। देखो इन तीनों को कंबाइन किया तो एक और निकला। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। सही है। टोटल कितने बनेंगे 29। कितने बनेंगे दोस्तों 29 बनेंगे। सही है। तो चलो भाई जल्दी से इसको बता दो। फिर इसके अंदर कितने, पहले बड़े से बड़े पोर्शन को सर छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सर 6 से तो कितना डबल हो जाएगा 12। यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, सर 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या कहते हो, अरे क्या कहते हो दोस्तों, जल्दी बताएंगे। इधर से भी 12, इधर से भी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया भाई साहब। इधर से भी 12, इधर से भी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 के बाद देखेंगे इधर 12 दूनी 24, 24 के बाद देखिए 2 और 6 आपस में मिलकर बना रहा है। 2 और 6 आपस में मिलकर, आपस में भी तो कंबाइन करेंगे ना। तो पहले तो छोटे वाले देखो, ये 2 और 6 आपस में मिलकर एक ट्राइंगल बनाएगा, 3 और 5 भी आपस में मिलकर ट्राइंगल बनाएगा। ढंग से देख लेना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। हम क्या इसको रट के चले जाते हैं, अच्छा 2 से मिलकर 2। अरे भाई साहब इन 2 से मिलकर ये छोटे वाले 2 पहले तो सही है, लेकिन फिर बड़े वाले 2 भी तो हैं, बड़े वाले भी तो 2 हैं। इन दोनों से मिलकर ये बड़े वाले 2 भी हैं, ये 1 और ये 2, यानी ये येलो वाले ये भी 2 हैं। तो भाई साहब टोटल कितने हुए जल्दी से बताइए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 कितने हो गए 28। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो कि यस सर आनंद आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल
सही है कि नहीं है? तो यहां पर है 18, इसमें है 28, इसमें है आपके पास में 29 और इसमें है 28, है ना? तो दोस्तों क्यों ना आपको बढ़िया सा एक प्रश्न दिया जाए जो आप आराम से होमवर्क के अंदर करें। क्यों, क्या कहते हो? क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे जवाब देंगे कि इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन और जो कि आपको होमवर्क के अंदर जवाब देना है भैया, याद रख लेना, सभी बच्चों का आना चाहिए होमवर्क के अंदर। मतलब ये जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो जवाब न दे रहा हो। चाहे एक ही क्वेश्चन करो पर जवाब जरूर दे देना। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ फटाफट से, आनंद आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से ताबड़तोड़ दोस्तों हम लोगों ने खत्म किया है आज ट्राइंगल, कल खत्म करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है? सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल सही है, क्लियर है? अब शाम को एक्सपेक्टेड पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रहना दोस्तों। एक्सपेक्टेड पेपर की क्लास रात को 8 बजे होती है, सभी लोगों को पता ही है ना? लाइव क्लास होती है 8 बजे एक्सपेक्टेड पेपर। बहुत मजा आया था कल, आज उससे भी ज्यादा मजा आएगा और दिन ब दिन मजे जो हैं बढ़ते जाएंगे। और एक दिन जब सिलेक्शन लेकर आओगे ना, तब उससे बड़ा मजा फिर कोई नहीं होगा जीवन में, सही है नहीं है? तो याद रखिएगा, क्योंकि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत ऐसी करेंगे कि दोस्तों खुद ब खुद ईश्वर भी कहेगा जा ले ले जॉब, है कि नहीं? इतनी कृपा कर देगा, क्लियर है? पर अपनी मेहनत में एक बार इतना दम होना चाहिए कि सारी चीजें छोटी लगने लगे। डेली सुबह 9 बजे, और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। रीजनिंग बाय दीपक सर के नाम से टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लें। चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, सबसे पहला काम ये कर लो, चैट बॉक्स में पिन कर लिया है, उसको ज्वाइन कर लो। रीजनिंग बाय दीपक सर के नाम से लिंक है t.me/रीजनिंग बाय दीपक सर। और थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। चलिए।